हेलो दोस्तों, आप सभी का जेके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं कि किस तरीके से ऑटोमेटिक डेटा ट्रांसफर फॉर्म बनाते हैं। उस फॉर्म पे जो भी डेटा हम डालेंगे वो ऑटोमेटिक डेटाबेस की शीट में कैसे जाता है और डेटाबेस शीट में से उसके रिलेटेड जो हमने डिपार्टमेंट क्रिएट किए हैं उन डिपार्टमेंट में उसकी जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर होती रहेगी। डेमो के लिए आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए कि ये कैसे काम करने वाला है, फिर आगे इसको हम कंप्लीट सीखने वाले हैं। सबसे पहले डेमो देखते हैं। अगर हम यहाँ पे जो भी डेटा डालेंगे वो डेटा आना चाहिए इस डेटाबेस शीट पर, और इस डेटाबेस शीट पर जो भी रिकॉर्ड आएगा वो डिपार्टमेंट के बेस पर अपनी अपनी शीट पर ऑटोमेटिक ट्रांसफर होता रहेगा। एक रिकॉर्ड हम यहाँ पे डाल के देख लेते हैं। यहाँ पे हम रिकॉर्ड डाल देते हैं इन्फो एक एक दो, इंटर करके नाम ले लेते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डाला, एक अपने आप ले लिया। यहाँ पे नाम में हम कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे हम नाम ले लेते हैं सुरेश पॉल। सुरेश पॉल इंटर करेंगे। एज में हम डाल देते हैं 25, और फिर यहाँ डिपार्टमेंट में डाल देते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले ले रहा हूँ सॉफ्टवेयर का। सिटी में हम दे देते हैं वडाला। डेजिग्नेशन में ले लेते हैं फ्रेशर, और यहाँ से सैलरी में दे देते हैं 12,500। अब जैसे ही मैं यहाँ सेंड बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ का डेटा इस डेटाबेस की शीट पर सेंड हो चुका है। ये देखिए लास्ट रिकॉर्ड इन्फो 112 सुरेश पॉल 25 सॉफ्टवेयर वडाला फ्रेशर 12,500। अब हमने किस में डाला है ये देखिए सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर की शीट पे जाएंगे और सॉफ्टवेयर की सीट में भी आप देख सकते हैं कि ये रिकॉर्ड ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो चुका है। एक और रिकॉर्ड मैं आपको डाल के दिखाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। इन्फो 113 एंटर। नाम ले लेते हैं इस बार हिमेश यादव। हिमेश यादव। एज ले लेते हैं 21, और यहाँ पे इस बार हम इसे वेबसाइट में सेंड करके देखते हैं। वेबसाइट में सिटी ले लेते हैं साइन, और डेजिग्नेशन में ले लेते हैं इंटर्नशिप, और सैलरी में ले लेते हैं 8,500। यहाँ से सेंड करते हैं। देखिए यहाँ से डेटा सेंड हो चुका है। अब डेटाबेस में आके चेक कर लीजिए। 11 इन्फो 113 हिमेश यादव 21 वेबसाइट साइन इंटर्नशिप 8,500। तो यहाँ पे डेटा ट्रांसफर हो रहा है और ये डेटाबेस में जा भी रहा है, और इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो सॉफ्टवेयर वाले में भी डेटा आ रहा है। यहाँ देखिए वेबसाइट में हिमेश यादव करके डेटा आ चुका है। तो इस तरीके का हमें आज जो ट्यूटोरियल्स क्रिएट करना है, और इसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से डेटा को ऑटोमेट करते हैं। चलिए आगे का ट्यूटोरियल देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक इसी तरीके का शीट क्रिएट करके रखा है। आप शीट पर देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ दो शीट है। एक शीट पर ही खाली डिजाइन है ताकि हमें टाइम कम लगे। डिजाइन में हमने वही सेम डिजाइन लिया, एम्प्लॉय आईडी, डेट, नेम, यहाँ पे एज, यहाँ पे डिपार्टमेंट, सिटी, डेजिग्नेशन एंड सैलरी। यहाँ पे हमने चार अलग अलग बटन बनाया। अभी कोई भी बटन को मैंने लिंक नहीं दिया है, ना ही कोई भी काम किया हुआ है। सिर्फ इसका मैंने डिजाइन तैयार करके लिया ताकि जो डिजाइन में टाइम लगे वो बच जाए। अब हमें आना है इसके काम पर। सबसे पहला हिस्सा यह है कि जब भी हम यहाँ पे कोई भी आईडी डालेंगे तो उसका नाम ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। उससे पहले हमें ये करना होगा कि जो मेन डेटाबेस की शीट होगी उस शीट पे ये सारे कॉलम ले लेती। तो पहला कॉलम ले लिया एम्प्लॉय आईडी, कंट्रोल को होल्ड करके दूसरा, फिर तीसरा। इस तरीके से हम सारे कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और अगली शीट पर आकर यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट वी कर देंगे। यहाँ से हमें लेना है ट्रांसपोर्ट, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा डेटा आ चुका है। अब इसे एडजस्ट कर लेते हैं इस तरीके से। ये हमारा डेटाबेस है तो यहाँ पे हमारा सारा डेटा आता रहेगा। एक और चीज देखिए, जब भी आप कोई भी डेट किसी और फॉर्म से लेके या किसी और शीट से लेके आते हैं तो वो नंबर फॉर्मेट में आता है। तो अभी से ही हम इसका डेटा फॉर्मेट कर लेते हैं। यहाँ बी पे माउस रखकर क्लिक करिए, होम पे जाइए, और यहाँ जर्नल की जगह पे देखिए नंबरिंग सिस्टम जहाँ से हम करते हैं, जर्नल की जगह पे शॉर्ट डेट ले लीजिए। अब यहाँ पे जो भी डेटा आएगा वो शॉर्ट डेट में आएगा। इसके अलावा माउस को कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करिए इसकी हेडिंग्स को, और होम पे जाकर यहाँ से सेंटर ले लीजिए, और यहाँ से सब पे बॉर्डर भी दीजिए। ठीक है, साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं ताकि हमें नाम वगैरह
अच्छे से दिखाई, थोड़ा सा हम छोटा कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। पेज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, डिपार्टमेंट को थोड़ा सा बड़ा कर, ठीक है। तो हमने ये टेबल क्रिएट कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी डेटा डालेंगे उसके हिसाब से इस वाली शीट पर वो डेटा आना चाहिए। अब आ जाते हैं मेन एंट्री फॉर्म पर। यहाँ पे जब भी हम कोई आईडी डालें तो उसका डेट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाना चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पे कोड लिखेंगे इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब लॉजिक क्या है कि अगर कोई भी बंदा ईमेल आईडी को खाली रखता है, यानी ये खाली है, ब्लैंक है, तो डेट वाला कॉलम भी ब्लैंक रहे। लेकिन अगर जैसे ही उसने आईडी डाला तो हम यहाँ पे टुडे नाम का फंक्शन चला रहे हैं। टुडे फंक्शन क्या करता है, करंट डेट आपको रिटर्न कर देता है, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होता। अब जैसे एंटर करेंगे तो देखिए अभी ये ब्लैंक आ रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पे कोई नाम टाइप करेंगे या कोई आईडी टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए डेट आ गया। लेकिन ये डेट अभी भी नंबर फॉर्मेट में है और हमें चाहिए इसे नंबर फॉर्मेट में। तो हम क्या करते हैं, इसे सेलेक्ट करके होम पे जाते हैं और यहाँ से शॉर्ट डेट ले लीजिए। अब कंट्रोल दबाना है, पहले ये कॉलम, ये कंट्रोल दबा के सारे कॉलम को सेलेक्ट करके इसके अलाइनमेंट को सेट कर लेते हैं, इसको सेंटर या फिर लेफ्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा इंडेंट बोल्ड करेंगे और साइज को थोड़ा इंक्रीज कर दें, यहाँ से मिडल कर लेते हैं। अब हमारा इंडेंट भी हो गया, फॉन्ट को भी हमने यहाँ पे सही कर लिया। अब नाम डाल देते हैं। नाम के लिए कोई भी आप नाम डाल सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपके पास किस किस तरीके के कैंडिडेट हैं उनका नाम दे सकते हो। तो मेरे पास पहला नाम मैं दे रहा हूँ सुरेश पॉल। एंटर किया, एज में हम डालते हैं 21। अब यहाँ पे देखिए हमें चाहिए डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में हमें क्या चाहिए, 3 डिपार्टमेंट, एप्लीकेशन, वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर। तो एक तो तरीका यह है कि हम मैनुअली फिल करें बार बार, या फिर यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दें ताकि जो भी डेटा यहाँ पे हम डालें उसके हिसाब से शीट पे डेटा जाता रहे। तो एक तरीका क्या है ड्रॉप डाउन बनाने का, कि आप डेटा टाइप पे जाइए, यहाँ देखिए यहाँ पर डेटा टाइप मिलता है, यहाँ डेटा टाइप पे जा सकते हैं, एक करिए। इसमें आपको मिल जाएगा डेटा वैलिडेशन, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा इस जगह पर डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन पे, तो डेटा पे जाइए, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर दीजिए। तब आपके सामने जो सीट दिखाई दे रही है वहाँ पे देखिए अभी दिख रहा है एनी वैल्यू, एनी वैल्यू, ये देखिए एनी वैल्यू। इसकी जगह पे आपको सेलेक्ट करना है लिस्ट, और लिस्ट के अंदर हमें 3 चीजें चाहिए थी, एक चाहिए एप्लीकेशन, एक चाहिए सॉफ्टवेयर और एक चाहिए वेबसाइट। तो यहाँ पे देखिए मैंने बटन बना के रखे हैं, आप चाहें तो उसी तरीके से टाइप कर सकते हैं। पहला चाहिए हमें एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कॉमा लगा देंगे। दूसरा हमें चाहिए वेबसाइट, फिर से कॉमा लगा दीजिए। और तीसरा हमें चाहिए सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे टाइप कर लेते हैं सॉफ्टवेयर। अब जैसे यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर ये सारे नाम आ चुके हैं। हमने अपनी पहली ड्रॉप डाउन लिस्ट बना ली, यहाँ से ले लेते हैं एप्लीकेशन, सिटी में हम ले लेते हैं साइन। उसके बाद यहाँ पे हमें डेजिग्नेशन के अंदर 3 डिफरेंट डेजिग्नेशन बनाने हैं, और उनमें मैं इनके बेस पे बना रहा हूँ कि ताकि हम आसानी से समझ सके। तो डेजिग्नेशन में हम फिर से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। इस बार ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आपको मैं डेटा वैलिडेशन पे कैसे जाते हैं उसका शॉर्टकट बता रहा हूँ। आपको ऑल्ट होल्ड करना है, डी, उसके बाद एल प्रेस कर देना है। तो देखिए यहाँ से भी डेटा वैलिडेशन आपका आ जाता है, ये चेक कर लीजिए डेटा वैलिडेशन। अब आपको एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट लेना है। पहला जो हमारा फील्ड है वो है फ्रेशर, तो आप यहाँ पे फ्रेशर टाइप कर दीजिए, कॉमा लगाकर सेपरेशन दे दीजिए। उसके बाद इंटर्नशिप, इंटर्नशिप, और लास्ट वाले को हम दे देते हैं एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। ओके करेंगे तो देखेंगे कि ये वाला भी हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। देखिए फ्रेशर, इंटर्नशिप और एक्सपीरियंस, तो ये भी ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारा बन चुका है। अब हमें सैलरी देनी है, तो सैलरी दे देते हैं 25,000। जब भी कोई आईडी टाइप करेगा तो यहाँ पे डेट ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पे नाम टाइप करना है, यहाँ पे एज टाइप करना है। यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट लिया है जो कि 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाए हैं, एप्लीकेशन डिपार्टमेंट, वेबसाइट डिपार्टमेंट और सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट। इनमें से कोई भी डिपार्टमेंट आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे शहर यानी सिटी टाइप करना है। यहाँ पे फिर से ड्रॉप डाउन लिस्ट है जिसमें हमें
3 कैटेगरी दी गई है, फ्रेशर, इंटर्नशिप और एक्सपीरियंस, इसमें से कोई ना कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर नीचे हम उस हिसाब से उसकी सैलरी को मेंशन किए हैं। अब ये सारा डेटा हमें इस वाली शीट पर लेके आना है यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये सारा डेटा यहाँ से इस शीट पे लेने के लिए हमें माइक्रो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो माइक्रोस क्या होते हैं? माइक्रोस हमारा काम को ऑटोमेशन पे डालने के काम में आते हैं। तो यहाँ पे डेवलपर टूल होना चाहिए आपके पास। अगर आपके एक्सेल के अंदर डेवलपर टैब नहीं है तो आप इस वाले जो रिबन है, रिबन पे कहीं पे राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको मिलेगा कस्टमाइज द रिबन, ठीक है ना? यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे टैब खुल के आएगा जो होगा एक्सेल ऑप्शन का, और यहाँ पे आपको एक और टैब के राइट साइड पे देखेंगे कस्टमाइज द रिबन। नीचे आएंगे, नीचे आपको मिल जाएगा ऐड डेवलपर, यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है, और यहाँ से ओके कर देना है। अगर यहाँ से आपको नहीं मिलता है तो दूसरा तरीका ये है कि आप फाइल पे जाइए, ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कस्टमाइज रिबन। देखिए कस्टमाइज रिबन यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करिए और सेम चीज यहाँ से भी आपको फिर से डेवलपर टूल मिल जाएगा और फिर यहाँ से ओके करके और यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे में ऑलरेडी डेवलपर टूल एक्टिव है, देखिए डेवलपर टैब एक्टिव है, तो मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं। अब ये सारा डेटा हमें इसे ट्रांसफर करने के लिए इसका एक मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। इसके लिए आ जाते हैं यहाँ पे और रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के साथ ही इसका नाम डालेंगे डेटाबेस, डेटाबेस, क्योंकि इसको हमें डेटाबेस वाली शीट पे लेके जाना है, ठीक है। अब हम इसे ओके कर लेते हैं। उसके बाद देखिए हमारा मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है। अब इन सबको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल होल्ड करके, इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ सी करेंगे जिससे ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद अपनी शीट पे आएंगे और यहाँ पे कंट्रोल होल्ड करके अप एरो करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। उसके बाद फिर से आपको आना है डेवलपर टैब पे, यहाँ पे आपको मिलेगा यूज रिलेटिव रेफरेंसेस, यहाँ पे क्लिक करिए और बिना कंट्रोल के नीचे आ जाइए। कंट्रोल नहीं प्रेस करना आपको, अब आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करना है और यहाँ से वैल्यू और फिर लेना है ट्रांसपोज, ओके करेंगे तो देखिए पूरा डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब आपको उसके जस्ट नीचे वाले सेल पे क्लिक कर देना है और यूज रिलेटिव रेफरेंसेस को ऑफ कर देना है। अब आ जाएंगे मेन शीट पर जहाँ से डेटा ट्रांसफर किए थे। यहाँ से हम आईडी को हटा देते हैं, नाम, एज और इन सब को भी यहाँ से ब्लैंक कर देंगे। फर्स्ट वाले सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से रिकॉर्डिंग को भी हम ऑफ कर लेंगे। तो इतने काम करने से हमारा काम ऑटोमेशन के लिए तैयार है कि जो भी डेटा हम यहाँ पे डालेंगे और जब हम उस ऑटोमेशन यानी माइक्रोस को कॉल करेंगे तो इसमें डाला हुआ डेटा इस वाली शीट पर ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। अब जो भी हमने माइक्रोस रिकॉर्ड किया था उस माइक्रो को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इस माइक्रो के लिए राइट क्लिक करेंगे, असाइन माइक्रोस पे जाएंगे और यहाँ से डेटाबेस सेलेक्ट करके ओके कर लेंगे। अब आ जाइए यहाँ पे दूसरा एक रिकॉर्ड डाल के देखते हैं, इन्फो 102 एंटर। यहाँ से नाम लेना है तो कोई भी नाम हम ले सकते हैं, जो भी नाम हमें दिखाना है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सुलेमान अंसारी, सुलेमान अंसारी। एज डाल देते हैं 20 या 19 डाल देते हैं और यहाँ से डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं इस बार वेबसाइट का। यहाँ से सिटी में ले लेते हैं दादर। डेजिग्नेशन के अंदर हम सेलेक्ट करने वाले हैं इस बार एक्सपीरियंस और सैलरी में देते हैं 25,000। अब जैसे ही हम यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे, इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सारा डेटा हमारे इस वाली शीट पे आ जाना चाहिए। क्लिक करिए, यहाँ से देखिए सारा डेटा ट्रांसफर हो गया। कहाँ पे? इस शीट पे। ये देखिए सुलेमान अंसारी 19 साल, वेबसाइट दादर, एक्सपीरियंस 25,000। ठीक है, नाम को थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है।